वेलकम बैक। तो अब तक हम लोग वेपर प्रेशर को डिस्कस किए हैं। तो हम लोग किसका वेपर प्रेशर डिस्कस किए? हम लोग प्योर वाटर का डिस्कस किए, प्योर अल्कोहल का डिस्कस किए, प्योर लिक्विड का डिस्कस किए। मतलब 100% वाटर है, उसका वेपर प्रेशर हम लोग डिस्कस किए हैं। अभी 100% वाटर का वेपर प्रेशर कहाँ मिलेगा? क्वेश्चंस में दिया रहता है और टेबल होता है अपेंडिक्स में, बुक्स के पीछे, वहां पर ये आपको प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया रहेगा। आपको याद नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वो उस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। हम लोगों को फिर क्या निकालने देगा? हम लोग को पता है क्या बोलेगा? 1 मोल ऑफ वाटर एंड 5 मोल ऑफ अल्कोहल को मिक्स कर दिए है। अब बताइए वेपर प्रेशर क्या होगा? तो हम लोग को मिक्सचर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर पूछेगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड solution. Now what is meant by liquid solution? क्या मीनिंग होगा? दो लिक्विड का मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए लेट्स से अपने पास एक प्योर वाटर है, ठीक है, और प्योर अल्कोहल है, लेट्स से मिथानॉल है। दोनों प्योर है, 100% एक ही कंपोनेंट है, मतलब इसमें ओनली वाटर है, इसमें अल्कोहल है। नाउ लेट्स से हम लोग एक बीकर लेते हैं और इस बीकर में हम लोग इन दोनों को डाल देंगे। तो अभी देखो इसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या होगा? दैट ऑफ प्योर वाटर। और इसके ऊपर वेपर प्रेशर क्या होगा? दैट ऑफ प्योर मिथानॉल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब दोनों को ऐड कर दिए है, जब यहां पे दोनों आ गया, इसको मैंने डाला, इसको डाला, तो अब ये वाटर प्लस मिथानॉल आ गया। क्वेश्चन विल बी कि इसके ऊपर वेपर प्रेशर अब कितना रहेगा? तो देखो इसको हम लोग लिखते हैं पी नॉट वाटर, पी नॉट मिथानॉल। इसको हम लोग पी नॉट नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया क्या लिखेंगे? पी ऑफ सॉल्यूशन से डिनोट करेंगे। अब देखो यहां पर वाटर के पार्टिकल्स है और किसके पार्टिकल्स होंगे? और अल्कोहल के पार्टिकल्स होंगे। तो सिंस इन लिक्विड फेज वी हैव बोथ अल्कोहल एंड मिथानॉल मॉलिक्यूल्स, सो बोथ ऑफ दिस लिक्विड विल एवापोरेट। ये वाला लिक्विड भी एवापोरेट करेगा और वाटर का जो ट्रायंगल मॉलिक्यूल है ना, वो भी एवापोरेट करेगा। और ध्यान रहे ये सब क्लोज होता है, बार बार बोल रहे, इसको क्लोज करके ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, सब क्लोज रहता है तब ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है। नाउ तो ऊपर कौन है? वाटर वेपर। और कौन है? CH3OH का वेपर। तो मीन्स there will be vapor pressure due to alcohol vapors and due to water vapor. Now what will be the total pressure? देखो टोटल प्रेशर हम लोग डाल्टन्स लॉ में पढ़े थे। इफ आई हैव टू गैस A and गैस B, then total pressure will be pressure due to A and pressure due to B. तो pressure due to pressure of solution will be pressure due to water vapor
एंड प्रेशर ड्यू टू मिथानॉल। अब आप सोच रहे होंगे मैंने नॉट क्यों नहीं लगाया। देखो नॉट का मतलब होता है नीचे प्योर लिक्विड है, यहां भी नॉट का मतलब है नीचे प्योर वाटर होगा, बट यहां पे हम लोग क्यों नहीं लगाएंगे नॉट, क्योंकि नीचे प्योर लिक्विड तो नहीं है। क्लियर है, ये डाल्टन्स लॉ से आता है। बट क्वेश्चन ये है ये कैसे पता करेंगे, ये कैसे पता करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ ने एक बहुत आसान सा हम लोग को लॉ दिया। उनका कहना था कि द प्रेशर ड्यू टू वाटर will be dependent upon the amount of water in this, यदि रेशियो या फिर percentage of water in this liquid phase. This is gas phase or vapor phase, this is liquid phase. The pressure exerted by water molecules in vapor phase will be dependent upon percentage of water over here. ये उन्होंने बोला है। तो देखो राउल्ट्स लॉ मैं बताता हूं आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में। इनका सिंपल सा कहना है वेपर प्रेशर exerted by a component. Now what is meant by component? देखो यहाँ पे वाटर एक कंपोनेंट है और मिथानॉल एक कंपोनेंट है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते तो बोलते वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, बट हर बार तो वाटर रहेगा नहीं ना, कभी कोई और भी लिक्विड हो। तो बाय अ कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट कैन बी एनी लिक्विड। तो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कंपोनेंट इज directly proportional to mole fraction of that component. Mole fraction of that component in liquid solution. सिंपल सा मीनिंग इन्होंने समझाया। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन से। तो मैथमेटिकली, अब मैथमेटिकली ये हम लोग लिख सकते हैं ना इस प्रोपोर्शनैलिटी को। मैथमेटिकली वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट ए is directly proportional to mole fraction of that component in liquid. What is XA? XA is the mole fraction of A in liquid. Clear है ये? अब अपने को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट चाहिए, तभी तो इक्वलिटी आएगा, अदरवाइज इक्वलिटी नहीं आ सकता है। नाउ ये मैं बगल में लिख रहा हूं P ऑफ A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये लिख सकते हैं ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बुला लिए। अब जरा ध्यान से सोचो, ये वाला जो लॉ है यहां अप्लाई होगा या नहीं होगा। देखो राउल्ट्स लॉ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ दो लिक्विड होंगे तो अप्लाई होगा। एक लिक्विड में भी अप्लाई होगा, दो में होगा, तीन में होगा और चार में होगा, पांच में होगा, जितने लिक्विड है सब में होगा। तो अब यहां अगर अप्लाई होता है तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि प्योर लिक्विड है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया तो यहां पे वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट वाटर है ना। देखो पी नॉट वाटर है। तो अगर ये चीज मैं यहां अप्लाई करूं तो प्रेशर विल बी पी नॉट ए, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू 1। ये क्या है यहां पर पी ए पी नॉट H2O माना जाएगा, मतलब पी नॉट ए इक्वल टू के इंटू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आया, पी नॉट ए आया। समझ में आया कहां से आया? राउल्ट्स लॉ ने इसको सीधा ये बोल दिया था, ठीक है, उन्होंने करके ही देखा होगा। तो इक्वलिटी के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ गया, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो फिट बैठ रहा है, फिट बैठा ना। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 कर देंगे तो प्रेशर कितना होना चाहिए, पी नॉट ए। तो ये राउल्ट्स लॉ ने बोला था।
अब ये आपको ध्यान रखना है, आपको पूछेगा स्टेट्स राउल्स लॉ, तो आपको सिंपली यही लिख के चला आना है। इसको बुक्स में थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन ऑफ सेम लॉ दिया रहता है, अगर वो आपसे याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट ये भी लिखिएगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, तो अगर अपने पास फॉर टू सॉल्यूशन, फॉर टू कंपोनेंट सॉल्यूशन, P ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, P नॉट वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। P नॉट मिथानॉल कितना हो जाएगा, सॉरी P ऑफ मिथानॉल, P नॉट मिथानॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल, यही फॉर्मूला आएगा ना। सोचो हम लोग क्या किए, राउल्स लॉ दोनों के लिए लगा दिए, वाटर के भी लिए लगा दिया और मिथानॉल के लिए भी। तो राउल्स लॉ ने क्या बताया आपको, राउल्स लॉ ने वाटर का बता दिया, P नॉट वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। राउल्स लॉ ने मिथानॉल का बता दिया, P नॉट मिथानॉल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल। अब हम लोग दोनों को निकालेंगे और दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो अपने को किसका मिल जाएगा, सॉल्यूशन का मिल जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। इस तरीके से अपने को बनाना होता है। तो ये टू कंपोनेंट के लिए मैंने आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो एग्जाम में राउल्स लॉ का डेफिनेशन आएगा और फिर आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा उसको सॉल्व करना है। और ज्वाइंट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि दो लिक्विड रहेगा तो ऊपर दोनों के वेपर रहेंगे और दोनों अपना अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्लियर है ये। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से आपको तीन कंपोनेंट दिया, चलिए मैं दो कंपोनेंट का नहीं करूंगा, मैं सीधा तीन कंपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक बीकर के अंदर ए है, बी है और सी है, तीन कंपोनेंट और तीनों अननोन कंपोनेंट है, मतलब आपको मालूम नहीं है कुछ कौन क्या है। बोल दिया है ए इज मास ऑफ ए 20 ग्राम, mass of B present is 50 gram and mass of C present is 70 ग्राम। ये क्या दिया है, इन तीनों का मास दिया है। इसके अंदर 20 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एंड 70 ग्राम ऑफ लिक्विड सी दिया है। ये गिवन चल रहा है। फिर गिवन में और दिया हुआ है P नॉट ए दिया हुआ है 20 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसमें बहुत कुछ दिया रहेगा। P नॉट बी दिया हुआ है 30 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड P नॉट सी दिया हुआ है 50 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये आपको दे रखा है। फिर और दे रखा है, ये सारा गिवन है, इतना डेटा दिया है। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए दिया है, दिख रहा है, दिख रहा है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए दिया हुआ है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी दिया हुआ है 25 ग्राम एंड सी दिया हुआ है 14 ग्राम। ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा है ऊपर टोटल वेपर प्रेशर क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे, P solution will be equal to vapor pressure due to A plus vapor pressure due to B
प्लस वेपर प्रेशर ड्यू टू सी, ये लिखेंगे। ये कहां से आता है पता है? ये डाल्टन्स लॉ से आता है, ये आपका वहां से नहीं आता है, राउल्ट्स लॉ से नहीं आता, ये डाल्टन्स लॉ से आता है, याद है ना? टोटल प्रेशर exerted by gas is sum of partial pressure exerted by gas. This was what? Dalton's law in which chapter? Gaseous state, class 11th. ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या लिखेंगे? P of A is equal to P naught A x A, PB is equal to P naught B x B, and PC is equal to P naught C x C. अब देखो P naught A, P naught B, P naught C दिया हुआ है, एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी मालूम कर लेंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा। हाउ टू फाइंड एक्स ए? ना व्हाट इज एक्स ए? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो एक्स ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय टोटल मोल, दैट इज मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी एंड मोल्स ऑफ सी। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल जाएगा, मोल्स ऑफ बी by Na plus Nb plus Nc, and mole fraction of C will be moles of C by Na plus Nb plus Nc. मोल फ्रैक्शन ऑफ C एक और तरीके से निकाल सकते हैं, क्या? XA plus XB plus XC equal to 1, ये आना चाहिए, तो हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A? तो पहले मोल्स ऑफ ए पता करना है, तो मोल्स ऑफ ए कितना होगा? मास ऑफ ए 20 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, दैट इज 4, तो दिस इज इक्वल टू 5 मोल। मोल्स ऑफ बी कितना होगा? अब खुद से आप लोग कर सकते हैं, 50 बाय 25 इज इक्वल टू 2 मोल। मोल्स ऑफ सी इज इक्वल टू 70 बाय 14 इज इक्वल टू 5 मोल। Clear? Implies that Na plus Nb plus Nc is equal to 5 plus 2 plus 5 equal to 12 मोल। बड़ा सिंपली आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे। ये फॉर्मूला प्लेस कीजिए, 5 बाय 12, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे 2 बाय 12, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालेंगे, दैट इज ऑल्सो 5 बाय 12। आया? नाउ व्हाट? अब इस वाले फॉर्मूला में प्लेस कीजिए पी ए, पी नॉट ए को लगाइए, आंसर आपका आना चालू हो जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू, ये देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इज 20 इंटू 5 बाई 12, पी बी इज इक्वल टू 30 इंटू 5 बाई 12, सॉरी 2 बाई 12, एंड पी ऑफ सी इज इक्वल टू 50 इंटू 5 बाय 12। दिख रहा? हाँ दिख रहा। तो आ गया अपना पी ए इज 100 बाय 12, पी बी इज 60 बाय 12 एंड पी सी इज 250 बाय 12। अब करना क्या है? अब सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा? अपना आंसर आ जाएगा। तो P सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 प्लस 60 प्लस 250 बाय 12, ये 100 है, ठीक है। तो ये हो गया 160 और 250, 160 इज 310, 410,
410/12 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, क्योंकि यहां सब मिलीमीटर ऑफ Hg में था। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस वेयर वी हैव 2 और मोर लिक्विड। क्लियर है? ये इस तरीके से ये सॉल्व होता है। समझ में आया? मोल फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए। पहले ही बताया था ना, ये मैथमेटिकल चैप्टर है, इसमें काफी सारे फॉर्मूला रहेंगे, उसको अप्लाई कीजिए, आंसर निकालिए और मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, तो हम लोग एक एग्जांपल देख लिए हैं। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या कोई बुक है तो उसको सॉल्व कीजिए। होपफुली अभी तक आप लोगों ने बुक ले लिया होगा। अगर नहीं है तो फिर आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, उसी से पढ़िए, और कोई उपाय नहीं है। बट एनसीईआरटी के बुक्स ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ फॉर 2 component लिक्विड। 2 component लिक्विड। बीच बीच में आप लोगों को कहीं कहीं ऑडियो मिस हो रहा होगा, या प्रीवियस लेक्चर में कुछ मिस हुए हैं। उसका प्रॉब्लम है कि ये जो बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं माइक के लिए, ये अब बैकअप नहीं देता है, बीच बीच में पावर इसका कम हो जाता है, और ये बैटरी जो है अभी हम लोग खरीद भी नहीं सकते। क्लियर है? तो कहीं कहीं मिस हो रहा है, थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए गायब हो जाता है, तो उसको बेयर करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अभी अपने पास नहीं है। ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ फॉर 2 कंपोनेंट लिक्विड को समझना है। हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे मैं समझाता हूं। लेट्स से अपने पास एक बीकर है, बीकर में वाटर है। नाउ ये वाटर का वेपर प्रेशर अभी क्या होगा? तो आप बोलोगे सर क्योंकि अभी प्योर वाटर है तो वेपर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट वाटर, यही होना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 2 एक्सिस बना रहा हूं, और इसमें मैं लिखूंगा कि यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है कितना है? 1 है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अभी 1 है तो यहां पर वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट वाटर, यही होगा ना, मार्क करेंगे तो। लेट से मैं बोलता हूं इसके अंदर अल्कोहल भी है, तो आप बोलोगे सर अभी आपने कहा प्योर वाटर है, अब बोलते हो अल्कोहल भी है अल्कोहल है, बट अल्कोहल का मोल कितना इसमें ऐड किए हैं? 0 मोल्स एडेड है। समझ में आ रहा? तो राइट नाउ सिंस दिस वाटर इज प्योर, देयर इज नो अदर लिक्विड मिक्स्ड इन दिस इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल इन दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0। मैथमेटिकली लिख ही सकते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नाउ लेट्स से हम लोग धीरे धीरे अब 1-1 चम्मच करके अल्कोहल ऐड कर रहे हैं। तो नाउ सिंस आई एम एडिंग अल्कोहल टू दिस, सो वेपर प्रेशर विल नॉट रिमेन पी नॉट वाटर एनी मोर, इट विल चेंज करेगा। अब हम लोग को पता करना है कि वो नया वेपर प्रेशर क्या है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो लेट्स से अभी 1 चम्मच ऐड किए, फिर 2 चम्मच ऐड किए, ऐसे करते करते बहुत सारा हम लोगों ने अल्कोहल ऐड कर दिया। तो जब बहुत सारा अल्कोहल हो जाएगा, और लेट्स से इमेजिन कर लीजिए कि अल्कोहल इतना हो गया है कि पानी अब नेग्लिजिबल है, then what is the mole fraction
ऑफ वाटर। इमेजिन कर लीजिए कि पानी अब नहीं है, प्योर अल्कोहल हो चुका है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0 हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझिए, मैं अल्कोहल ऐड करते जाता हूं करते जाता हूं करते जाता हूं, तो स्लोली क्या होगा, दिस विल इंक्रीज एंड दिस विल डिक्रीज। देयर विल बी अ टाइम व्हेन दिस विल कंप्लीटली गो टू 0। या इस तरीके से इमेजिन कीजिए, हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं। उल्टा का मतलब, मैंने एक और कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में मैंने प्योर मिथानॉल लिया। अब मैं पूछता हूं, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल कितना है, तो आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल 1 है और वाटर कितना है, 0 है। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसका मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल 1 है, तो 0 यहां पर है मिथानॉल का, वाटर का यहां पर 1 है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ वाटर विल डिक्रीज। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिथानॉल, दैट इज 1। तो लेट्स से यहां पर मिथानॉल का 1 हो गया, तो वाटर का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्राफ इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिथानॉल। नाउ थिंक कि जब ये वाला कंडीशन आएगा तो उस समय वेपर प्रेशर क्या होगा, उस समय वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 मिथानॉल। तो P0 मिथानॉल यहां पर कहीं मैंने प्लॉट किया। अब आप बोलोगे सर P0 मिथानॉल ऊपर क्यों गया, इससे ऊपर क्यों गया, इससे ऊपर इसलिए गया क्योंकि मिथानॉल इज मोर वोलाटाइल कंपेयर टू क्या, वाटर। ये रहा आपका लाइन, यहां पे मान लेते, ठीक है, यहां मान लिए। समझ में आया, ग्राफ अब इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। नाउ अब मैं आपको बता देता हूं, अब आप किसी भी रेशियो में इनको मिक्स कर लीजिए, किसी भी रेशियो में इनको मिक्स कर लीजिए। लेट से आपने 1 मोल ये लिया और 1 मोल ये लिया, वाटर भी ले लिया और मिथानॉल भी ले लिया, कितना लिया, 1 मोल ईच। तो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, 1 and 1 नहीं, हाफ आएगा, ठीक है। तो वो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथानॉल एंड वाटर विल बी 1। अब आपसे पूछेगा कि जब मोल फ्रैक्शन यहां पर है तो वेपर प्रेशर कितना आएगा। समझ में आ रहा है, तो करना कैसे समझिए। फिर आपसे पूछेगा कि लेट से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.75, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहां पे क्या होगा, 0.75 और मिथानॉल क्या होगा, 0.25। आपसे यहां पर पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे, कैलकुलेशन नहीं करना है, ग्राफ से निकलेगा। देखो कैसे निकालना है बता रहा हूं। ये रहा प्योर वाटर का, ये रहा प्योर अल्कोहल का, दोनों को लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, काम आपका बन गया। अब आपको कहीं का भी पूछेगा, आपको सिंपली स्केल लेना है, वैल्यू बता देना है। इस पॉइंट पे पूछेगा, ये इस तरीके से लीजिएगा, यहां पे पॉइंट क्रिएट हुआ ना, ये वाला पॉइंट। नाउ दिस विल गिव अस this will give us vapor pressure at this mole fraction। समझ में आया, तो बस हम लोग को कहीं का भी, लेट से ये वाला मोल रेशियो में चाहिए, स्केल लगा ये आंसर आ जाएगा। पता है ना ये वाला कैसे करते, तो बस इस तरीके से हम लोगों को करना है। क्लियर है ये। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज टोटल वेपर प्रेशर, दिस इज P solution and that is equal to P water and P methanol, इसमें दोनों एडेड है। क्लियर है ये।
अब अगर आपसे पूछे ठीक है ये वाला पॉइंट क्या बताया, वाटर का बताया और अल्कोहल का दोनों का ऐड करके बताया। आप अब बोलोगे नहीं हमको अकेला चाहिए, सिर्फ वाटर का बताइए यहां पर क्या होगा। दोनों मिलाकर तो ये है, अकेले वाटर का कितना है, तो समझो अकेले वाटर का कैसे निकालेंगे। यहां वाटर मैक्सिमम है, वहां वाटर मिनिमम है। यहां पे पी वाटर कितना होगा सोचिए और बताइए। यहां पर प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वाटर नीचे कितना है, 0 है। तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस पॉइंट एंड दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस पॉइंट। सो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पे वाटर के कारण कितना है, तो आप बोलोगे इस पॉइंट पे वाटर के कारण इतना है। समझ में आया। अब बोलोगे अल्कोहल का बताने, तो वैसे ही क्या करेंगे, यहां अल्कोहल का कितना है, 0 है। हो गया। तो ये वाला लाइन ग्रीन, रेड लाइन किसका है, रेड लाइन अल्कोहल का है और ग्रीन लाइन किसका है, वाटर का है। तो दिस इज P alcohol which is actually is equal to P naught alcohol into mole fraction of alcohol। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। एंड दिस इज P water which is P naught water multiplied by mole fraction of water। समझ में आया। This is how, with the help of graph, without any calculation, we can find partial pressure of different vapors and total pressure over the solution। ये 2 कंपोनेंट का है। अब आप पूछोगे सर 3 कंपोनेंट का बनेगा, तो 3 कंपोनेंट का बनाने के लिए 3 एक्सिस चाहिए, और आपको पता होगा पेपर पे 3 एक्सिस नहीं बना सकते। तो अच्छी बात यह है कि पेपर में 3 एक्सिस नहीं बनेगा, मतलब एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। क्लियर। तो दिस वाज ग्राफ ऑफ 2 कंपोनेंट। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग वेपर प्रेशर फिर से हम लोग सॉल्यूशन का देखेंगे, बट इस बार सॉल्यूशन में एक लिक्विड होगा और एक सॉलिड होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन ना। अब हम लोग को समझना है ये सॉलिड प्लस लिक्विड का मतलब क्या है। सिंपल तो है, वाटर प्लस NaCl, सॉरी NaCl मत लीजिए, ठीक है, चीनी लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, वाटर प्लस शुगर ले लीजिए, ठीक है, वाटर प्लस शुगर। अब पी नॉट वाटर होता है, कहां मिलेगा ये पी नॉट वाटर, क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर बुक के पीछे मिलेगा, याद नहीं करना है। तो पी नॉट वाटर क्या होगा, 20 मिलीमीटर ऑफ Hg, 30 मिलीमीटर ऑफ Hg, यही हो सकता है। इट विल हैव सम वैल्यू। अब ये बताइए पी नॉट शुगर कितना होगा, मतलब वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय शुगर व्हेन शुगर इज इन प्योर स्टेट। देख लेते हैं, इसके अंदर प्योर शुगर रखा हुआ है, ठीक है, शुगर एवापोरेट नहीं करेगा। तो अगर प्योर स्टेट में शुगर एवापोरेट नहीं करेगा तो मतलब क्या है, पी नॉट शुगर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझिए बात को। सॉलिड्स आर नॉट वोलाटाइल,
नॉट वोलाटाइल का मतलब होता है इट विल नॉट एवापोरेट। इट विल नॉट एवापोरेट का मतलब होता है इट विल नॉट फॉर्म वेपर्स एंड इट विल नॉट एक्सर्ट वेपर प्रेशर इन एनी स्टेट। प्योर स्टेट हो, कंपाउंड स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब देखो ये वाला रहा शुगर के पार्टिकल्स, these blue circle are sugar particles and these red triangle are water particles। अब देखो नीचे कौन है? पानी भी है, शुगर भी है, बट ध्यान रहे ऊपर सिर्फ पानी जाएगा। ये बंद रहता है, बार बार बता रहे, मैं बंद करूं या ना बंद करूं, वेपर प्रेशर की बात हो रही तो बंद करना है कंटेनर को। तो ऊपर सिर्फ पानी जाएगा और कोई नहीं जाएगा। तो मीन्स यहां पर P सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? P सॉल्यूशन विल बी ओनली वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर। P नॉट वाटर मत लिख दीजिएगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर प्लस 0। ये 0 कहां से आया? ये शुगर का कंट्रीब्यूशन है। हाउ मच वेपर प्रेशर शुगर विल कंट्रीब्यूट? 0। इतना सिंपल सा है। नाउ हाउ टू फाइंड P ऑफ H2O? P ऑफ H2O फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? P नॉट H2O मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। क्लियर है? सिंपल सा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यही है आपका सॉलिड प्लस लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने का सिंपल तरीका। सॉलिड का कंट्रीब्यूशन कितना मान लेंगे? सॉलिड का कंट्रीब्यूशन 0 मान लेंगे। ठीक है, कहीं कहीं सॉलिड नहीं लिखा रहेगा, लिखा रहेगा अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो सॉलिड का ही मतलब है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब देखो मैंने राउल्ट्स लॉ लिखाया था, तो वहां जाके देखिए अपने नोट कॉपी में क्या लिखाए थे। ये था ना राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर exerted by a component is directly proportional to mole fraction of that component in liquid solution। एनी कंपोनेंट जो लिखे हैं ना, वहां आपको लिखना होगा exerted by volatile component, मतलब that component have to be in liquid state, that component should be liquid। PA proportional to XA, P शुगर प्रोपोर्शनल टू X शुगर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मोल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर शुगर इज 0, उस कारण से हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखना, राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वोलाटाइल कंपोनेंट, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं वहां वोलाटाइल मिस कर गया था। तो ये अपना निकल जाएगा। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है P नॉट H2O इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर ऑफ Hg। देखो अब मैं जो लिख रहा हूं ना 50 मिलीमीटर, ये अपने मन से लिख रहा हूं, ये बुक का नहीं है। तो मतलब ये नहीं है कि बुक में जाके देखिए कि वाटर का वेपर प्रेशर कुछ और है, सर यहाँ कुछ और लिखा रहे। मैं सिंपल ऐसे नंबर लिखता हूं जो कैलकुलेशन में आसान हो जाए। Hg, ठीक है। फिर क्या लिखना है? हाँ, बुला दीजिए। 3600 ग्राम ऑफ वाटर एंड 180 and 360 gram of C6H12O6 are mixed together।
are mixed together. Find vapor pressure over solution. मतलब ये दोनों मिला दिया, आपको वेपर प्रेशर कितना है बता देना है, सिंपल है। डायग्राम बना लेते हैं। ये बंद रहता है ढक्कन, कैसे भी बंद कीजिए, ढक्कन का शेप से मतलब नहीं है। मास ऑफ वाटर कितना है 3600 ग्राम। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 360 ग्राम। देखो मास से अपने को मतलब नहीं है, अपने को मोल से मतलब है, मोल फ्रैक्शन से मतलब है। तो हाउ मच इज दिस मोल, दिस इज 200 मोल, समझे। एंड हाउ मच इज दिस मोल, दिस इज 2 मोल। क्लियर है, ये ऊपर 200 है नीचे 2 है। तो P solution will be equal to P water प्लस कितना 0। शुगर से कितना आने वाला है 0। Now what is the formula for P water? Formula for P water is P naught water into mole fraction of water. What is the mole fraction of water right now? Mole fraction of water will be 2 by 2 plus 200. So this is equal to P naught water कितना है 50। 50 into mole fraction water 2 by 202 millimeter of Hg. So this will be 100 by 202 millimeter of Hg. समझ में आया। This is how we are going to solve question related to a solid and a liquid solution. सिंपली करना क्या है, सॉलिड को हम लोग को मान लेना है कि वो कोई वेपर प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा। क्लियर है ये। जब चैप्टर का जब ये चैप्टर वगैरह खत्म हो जाएंगे तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे, बट फॉर टाइम बीइंग आप लोग खुद से सॉल्व एग्जांपल वगैरह देखते रहिए। So this was vapor pressure for solid and